क्रूड ऑयल में बड़ा ब्रेकआउट पॉइंट आया है, बिग रिवर्सल के संकेत दे रहा है। ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों डाला है? सिंपल सी बात है गाइस, ऐसा इंडिकेशन आ रहा है ऐसा हिस्टोरिकल पैटर्न बता रहा है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेशनल क्रूड के बारे में, इंडियन क्रूड के बारे में, एमसीएक्स के बारे में डिटेल में। सोमवार को क्या होने वाला है, सोमवार को क्रूड ऑयल के क्या इंटरडे लेवल्स रहने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या रहने वाला है, लॉन्ग टर्म में क्या रहने वाला है, एक वीक का क्या लेवल रहेगा, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्रूड ऑयल की प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको तो पता ही है हमारी वीडियो के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे कैसा पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फिर टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करते हैं, उसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट पे हम फोकस कर सकते हैं ताकि हम क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी को मेंटेन कर सके और अपने अपने आप को भी मैनेज कर सके व्हेन यू आर डीलिंग इन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एज वेल। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसा करेंगे, क्योंकि मैंने नेचुरल गैस का वीडियो भी बनाया है। अगर वो भी आपको चाहिए तो आप ऑल दबाइए, ठीक है। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला। मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। गाइस, मैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, मैं मानकर चलता हूँ कि वो अब हो गए स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैं अब आपको एकदम जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, वो एक स्मार्ट आदमी की तरह आपको बताऊंगा, ताकि आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ध्यान रखिए, मेरे सब्सक्राइबर को हार्ड वर्क की जरूरत नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। स्मार्ट वर्क, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स, आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है। चलिए बात कर लेते हैं न्यूज के बारे में सबसे पहले। तो यहाँ पे न्यूज क्या है हमारी, देखो नाइजीरिया, ये 12 जुलाई की न्यूज है। डि नॉट रिफाइनरी ब्रांचेस आउट इन द ब्राजीलियन क्रूड, ओपेक प्लस कट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये यहाँ पे हम ऑयल प्राइस डॉट कॉम, मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, ठीक है। ये कोई कंपनी है जिसका हमें कोई मतलब नहीं कंपनी से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, यूरोप इंक्रीजिंगली रिलायंट ऑन अमेरिकन डीजल। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? ओके, यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फैट। भाई साहब, फैट की सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा गाइस। फैट कट, आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट व्हाट इज द फैट कट। फैट कट क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट कट होती है, मतलब इंटरेस्ट रेट पे कट, ठीक है ना। अगर वहां पे कट होता है, मतलब कट तभी हो सकता है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में, अगर महंगाई कंट्रोल में है, तभी जाके आप फेट कट कर सकते हो। तो काफी ज्यादा एनालिसिस और जो भी एनालिस्ट वगैरह वो ये कह रहे हैं कि सितंबर में डेफिनेटली फैट कट की उम्मीदें ज्यादा है। क्यों है? देखो सिंपल सी बात है, एक तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे हल्की हल्की कंट्रोल में आ रही है, दूसरी बात अमेरिकन इलेक्शन आ रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। तो डेफिनेटली वो फैट कट करेंगे ताकि पब्लिक में एक अच्छा सेंटीमेंट जा चुके। हालांकि हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे, मुझे ऐसा लगा था कि जुलाई से ही ये कर देंगे, जून जुलाई से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब सितंबर में जाके होगा। तो डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में गिरावट आने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ओपेक प्लस कट, देखो, एंड ओपेक प्लस कट्स एंड डिमांड होस कीप ऑयल प्राइसेस इन नैरो ट्रेडिंग रेंज। व्हाट डज इट मीन? मैं हिंदी में भी अनुवाद करूंगा, पहले इंग्लिश में बोल देना। ऑयल प्राइसेस हैव रिमेन्ड इन अ नैरो ऑफ 75 to 90 range since the end of 2020 as the OPEC plus group continue to keep supplying off the market, but often resurfacing concerns about global oil demand have dampened bullish sentiment, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा एक इंडिकेशन आ रहा है कि इस बार ओपेक प्रोडक्शन कट नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो ओपेक में सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये ओपेक प्लस कट हर बारी नहीं किया जा सकता है। उनको उनको खुद को नुकसान होता है इस चीज से, कभी कभार करे तो समझ आता है। और ओपेक सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ओपेक में बहुत सारी कंट्रीज का एक समूह है। अगर उन सब की मर्जी भी होनी चाहिए। सऊदी इज अ बिगर स्टेक इन दिस ओपेक, 50 48 50% उसका खुद का अपना स्टेक है। बाकी जो है दूसरी कंट्रीज है, फिर भी उनकी सहमति होना जरूरी है। तो यह कन्वीनियंट नहीं रहेगा यहाँ पे कि वो प्रोडक्शन कट करे। तो देखो, ये सारी न्यूज़ है ना, आपको इंडिकेट कर रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। इवन सोमवार को भी एक बीरिश मोमेंटम बन सकता है। इनफैक्ट वीकली भी बीरिश मोमेंटम बन सकता है। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा बीरिश मोमेंटम बन सकता है। तो ये तो रही मेरी न्यूज़ का एनालिसिस, और उसके सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे कैसे रहेंगे उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। अब हम जाते हैं क्रूड ऑयल के चार्ट पे।
ठीक है। जैसे ही हम चार्ट पे जाते हैं गाइस, यहाँ पे आप सबसे डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी की जाती है, जानने की जरूरत है। इट्स अ काइंड ऑफ पेपर बैक टेस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी लर्निंग एंड एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है, बट विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज। हमें सिर्फ सीखना है। अगर उसके बाद भी आप नहीं मानते और आप रियल में करने लगते तो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं बनती है। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दे देता हूँ। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दे दिए, तो देखो यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दे देता हूँ। 8209791938। आई रिपीट, 8209791938। ये मेरे नंबर्स रहेंगे, आप नोट कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ओनली अगर आपको प्रीमियम सब्सक्राइबर बनना है तभी मुझे मैसेज करिए, अदरवाइज ना करें। तो यहाँ पे देख लीजिए, बात कर लेते हैं लेवल्स के बारे में कि 82.18 का लेवल है यहाँ पे। अब यहाँ फर्दर क्या चांसेस है, देखो सबसे पहले तो गाइज एक चीज बताता हूँ। जो क्रूड और एनजी का मार्केट है ना, वो आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश करेगा। हर मार्केट यही करता है, ठीक है। कौन सर्वाइवल रहता है? जो स्मार्ट सब्सक्राइबर है हमारे। कैसे गाइज? क्रूड का एक ही काम है, ठीक है ना। हर महीने आप, कोई भी इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये महसूस किया होगा कि हर महीने साला कुछ ना कुछ कांड हो जाता है मेरे साथ, ठीक है। हर महीने में एक दो बारी कांड हो ही जाता है, और मैं ये बता देता हूँ गाइस, ये कांड सबके साथ होते हैं। आप कोई यू नो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहे, सबके साथ होते हैं, ठीक है। कांड सबके साथ होते हैं। कांड का मतलब समझ रहे हो ना, जो आपके हिसाब से नहीं गया ट्रेड, वो कांड है ना। सबके साथ होता है, भली कोई परफेक्ट आदमी हो मार्केट में, भली मैं हूं या कोई भी हो, सबके साथ होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अब यहीं पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस आता है। अब जो हार्ड वर्कर बंदा है वो क्या करेगा? भाई यार मैंने तो इतना एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद नहीं हो, मैं तो दिमाग खराब हो गया, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो एग्जिट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये होता है हार्ड वर्क वाला आदमी। स्मार्ट वर्क वाला क्या आदमी होता है? यार साला मैंने इतना कुछ कर लिया है? सब कुछ टेक्निकल चार्ट, यार अजय भाई का न्यूज़ एनालिसिस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया यार, उसके बाद भी साला उलझ गया, क्या करूँ? फिर उसके बाद में दिमाग आता है, यार कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। फिर वो जुगाड़ निकालता है, बस वो है मेरे स्मार्ट सब्सक्राइबर। अब देखो यहाँ पे मार्केट आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके मार्जिन को हैम्पर करेगा, मार्जिन को खत्म कर देगा। आप आज चले जाओगे स्ट्रेस में, अरे यार मुझे होल्ड करना पड़ा, मेरे होल्डिंग के चार्जेस लग रहे हैं, अरे यार ये कब नीचे आएगा, ये चीज सबके साथ होती है गाइस। तो इसी चीज को आपको मैनेज करना है, और इसी के लिए मैंने काफी सारे स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के वीडियोस बनाए, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनके साथ डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी क्रूड ऑयल में यही हो रहा है, आपने देखा 80.8 ब्रीच ब्रीच नहीं किया है, ये कितना नीचे चला गया था। 84 से ये वापस से 80.5 तक चला गया था, फिर वापस वहां से अपसाइड की जर्नी ली। तो अब मैं यहाँ पे 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट देख लेता हूँ, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? 1 वीक का चार्ट कर रहा है, ओ भाई क्रूड तो सपोर्ट पे आ गया है, वो मेनू तोड़ने वाला है या मेनू ऊपर जाने वाला पता नहीं है, सपोर्ट के आसपास होवर कर रहा है, राइट। अगर सपोर्ट तोड़ दिया इसने, है ना, देखो सपोर्ट कौन सा है मैं बताता हूँ, 80.5 का। अगर वो तोड़ देता है तो आपको 70 की राह इजी पड़ जाती है शॉर्ट टर्म में। और सोमवार को क्या रहेगा? देखो सोमवार को मैं यही बोलूंगा, अगर आप मेरी बात में, मतलब मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। अगर सोमवार को यहाँ पे ये 82 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आप 81 के देख सकते हैं। और अगर मान लो वर्स्ट कंडीशन, मैंने पहले भी बोला है, वर्स्ट कंडीशन आपको हमेशा एडवांस में सोचनी है। देखो जो पॉजिटिव चीजें होती है उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं, उसमें तो आपको आनंद मिलता है, राइट। आपको वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, राइट। अभी यहाँ वर्स्ट कंडीशन ये आगे कि मान लो तो 83 चला गया, 84 चला गया, तो क्या करना है? तो देखिए यहाँ पे अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है वो 84.20 का है। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर ये कंप्लीट बुलिश हो जाएगा वापस से, थोड़े टाइम के लिए। मैं नहीं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता रहता है और 83 ले जाता है, फिर वापस नीचे आता है, तो मैं यही कहूंगा कि आपको हर स्पाइक पे, आई रिपीट, हर स्पाइक पे आपको नीचे की तरफ देखना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहिए। हमेशा स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए आपको, कि जैसे भाई मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लर्निंग एंड एजुकेशन में, आपको है ना 50%, 50 to 70% you should look for the short term, and 30% you look for the swing. But you should always know, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में, मान लो आज ये आपने इसको नीचे की तरफ देख रहे हो और ये कल 87 पर चला गया, तो 87 तक आपकी कैपेसिटी मेंटेन रहनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। आप कैपेसिटी मेंटेन करना सीख गए, मुझे लगता है आपको मार्केट में कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। टेक्निकल चार्ट आना चाहिए, न्यूज एनालिसिस सब कुछ आना चाहिए, वो सब तो आना चाहिए। उसके बाद अगर कोई फंस जाता है तो आपको स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपके जो मार्जिन वगैरह है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सपायरी को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में
समझाते हैं। तो यहाँ पे सोमवार को मुझे ये बीरिश लग रहा है, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो मैं फिर से वापस से वहाँ से भी नीचे की तरफ दिखूँगा एवरेज करके, ठीक है? ओनली फॉर लर्निंग एजुकेशन, आपको रियल में नहीं करना है, ठीक है? तो ये तो रहा मेरा इंटरनेशनल का एनालिसिस, मुझे जो लग रहा है, राइट? अब मैं इंडियन मार्केट का बता देता हूँ। गाइस मैं स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट बताने वाला हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज उसको लेक्चर ना समझिए यार। इंस्टाग्राम पे आप फालतू में इस तरह के ठुमके वाले वीडियो देखते हैं यार, टाइम वेस्ट करते हैं इस शॉर्ट्स पे। बच्चे भी आजकल तो शॉर्ट्स यूं 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 करते रहते हैं। थोड़ा सा अपना जो टाइम है अच्छी चीजों में यूटिलाइज करिए। ज्ञानवर्धक वीडियो है गाइस, ठीक है? देखो यहाँ पे 6898 है, मैं पहले भी बोला, वैसे मैंने काफी सारे लेवल्स बोले थे। आप मेरे वीडियोस से जाके देखिए सारे, मतलब मेरे वीडियोस अच्छे हैं। मैं देखो कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन मैंने अपने सोचा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, उस दिन मेरी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए नेवर से दैट यू आर एक्सपर्ट, ऑलवेज से दैट यू आर अ बिगनर एंड यू आर गोइंग बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल। ओके, तो देखिए 689 है यहाँ पे। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? मुझे 1 वीक का चार्ट थोड़ा यूं ही सपोर्ट वाला जो इंटरनेशनल में था वो का वही यहाँ पे सपोर्ट पे होवर कर रहा है। मुझे लगता है कि ये अगर 6850 के नीचे जाता है सोमवार को, तो मुझे लगता है कि सोमवार को ही आपको ये वापस से 6750 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में आई एम वेरी बीरिश, आई एम सीइंग बिलो 6000 वेरी इजीली, वेरी वेरी इजीली, डेफिनेटली वेरी वेरी इजीली। अगर कोई शॉर्ट टर्म का देख रहा है ना, तो मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए आराम से 6000 के नीचे कोई रोक ही नहीं सकता यार, और वो भी सितंबर से पहले। सितंबर से पहले डेफिनेटली। मुझे तो लगता है अगस्त जो महीना है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगस्त महीने में बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है गाइस, बहुत ज्यादा क्राइसिस होने वाला है अगस्त महीने में, ठीक है? अच्छा खासा क्राइसिस होने वाला है अगस्त महीने में। तो ये जो महीना है मुझे लगता है कि बीरिश होने वाला है, जुलाई और अगस्त का महीना। और सितंबर में तो मतलब मुझे लगता है कि 70 क्या हो सकता है, आपको 67 टच हो जाए, काफी ज्यादा चांसेस है तो यहाँ पे फर्दर, यहाँ पे मुझे लगता है 6000 के नीचे शॉर्ट टर्म में। सोमवार को अगर 6850 के नीचे जाता है तो आपको 750 के लेवल्स मिल सकते हैं। अपसाइड के लिए क्या रेजिस्टेंस रहेगा? मुझे लगता है कि 7020, 7120, ये अपसाइड का एक रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको बुलिश सेंटिमेंट हो जाएगा। अब बात आती है कि स्ट्रैटेजी, देखो स्ट्रैटेजी मैं सिंपल सी बताता हूँ। आप बोली उसको स्ट्रैटेजी बोल लो, मैनेजमेंट बोल लो, जुगाड़ बोल लो, जो बोलना है बोल लो। देखो सिंपल सी चीज है, मैं सारी स्ट्रैटेजीज नहीं बताऊंगा, यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर काफी सारे लोग लंबे हो जाएंगे, लंबे होके कमेंट करेंगे लंबे लंबे, ठीक है ना, उठपटांग। तो इसीलिए मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखो स्ट्रैटेजी रहेगी गाइस, यहाँ से नीचे की तरफ देखना ज्यादा वायबल है, ज्यादा उचित है। क्यों है? क्योंकि देखिए मैं सारे जो जियोपॉलिटिकल्स ड्रामा वगैरह और जो भी इवेंट्स आने वाले हैं वो सारे इंडिकेट नीचे की तरफ कर रहे हैं, ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ देखना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और हमेशा बस अपनी मार्जिन और कैपेसिटी को मेंटेन करके रखें, और स्विंग के लिए थोड़ा सा रखें ताकि आपका टाइम बर्बाद नहीं करो। देखो जैसे मैं कहता हूँ ना, 70% 50 to 70% नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म के लिए, 30% स्विंग के लिए। उससे क्या होता है ना, अगर 30% आपका स्विंग के लिए रहता है ना, तो आपको दिमाग में स्ट्रेस नहीं आता। नहीं तो अगर आपने चलो पूरा ही शॉर्ट टर्म में लगा दिया, अब वो शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेट करने लग गया, तो आपका है ना दिमाग खराब होने लगता है, स्ट्रेस आता है और काफी काफी उलझुल चीजें सोचते हैं जो कि आपको नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन अगर आप 50 to 70% अगर आपका अटक भी जाता है, लेकिन 30% में आप स्विंग कर रहे होते हैं, तो और स्विंग में आपको मिल रहा होता है, तो आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, चलो मैं कंपनसेट कर रहा हूँ यहाँ, मेरा टाइम तो बर्बाद नहीं जा रहा है। तो उससे आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है एंड यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, राइट? सो ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि यू हैव टू स्प्लिट, राइट, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। आपको एक साथ कुछ नहीं करना है, और हमेशा ध्यान रखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको डेली इंट्राडे के लिए ही सोचना है, ठीक है? इंट्राडे कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन डेली इंट्राडे सोचना इज अ रॉन्ग थिंग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, सर इंट्राडे ही स्ट्रैटेजी चाहिए हमको, इंट्राडे की। अरे मैंने कहा भाई इंट्राडे में देखो सिंपल सी बात है, कोई नहीं जीत पाया है, ठीक है? मोस्ट ज्यादातर लोग नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि देखो आप इंट्राडे भी करें, शॉर्ट टर्म भी करें, पोजीशन भी करें, जहाँ पे जो कंडीशन आपको जैसी इंडिकेशंस दे, वहां पे वो चीज करिए। ऐसा कोई रूल ना बना दीजिए कि मुझे इंट्रा ही करना है, ऐसा भी कोई रूल नहीं बनना चाहिए कि मुझे शॉर्ट टर्म ही करना है, ऐसा भी कोई रूल नहीं बनना है कि मुझे 1 वीक का ही करना है, ठीक है ना? इसीलिए मार्केट में कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट अ फिजिक्स, कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह लगा लो। और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हमेशा, मुझे लगता है कि एक लाइफ लाइन होती है रिस्क मैनेजमेंट, वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, मैं बता दूं मार्केट में कोई एक्सपर्ट नहीं है। मार्केट सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, उसके नीचे सब लोग हैं। हर लोग मुंह की खाते हैं, कोई भी हो, राकेश झुंझुनवाला साहब हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, बड़े बड़े तोप ने है ना, या मार्केट में मुंह की खाई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुंह की नहीं खाई है, ठीक है? आपको सिर्फ सक्सेसफुल स्टोरीज दिखती है, उनके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता आपको, राइट? तो काफी सारी चीजें
तो अंडरस्टैंड कि रिस्क मैनेजमेंट इज एक वरदान की तरह है मार्केट में। वो आप जब तक रखेंगे, भले आप कितने ही एक्सपर्ट हो, यार आप कार चलाने में एक्सपर्ट हो, आप कार चला रहे हो, लेकिन पीछे से कोई नौसिखिया बच्चा है जो ड्राइविंग सीख रहा है, वो फोड़ के चला गया आपको पीछे से, लो अब क्या करोगे आप? ठीक है ना? तो ये रिस्क है, राइट? इससे ये रिस्क आपने क्रिएट नहीं की है, हालात ने क्रिएट की है। और हालात करते हैं क्रिएट। मार्केट में तो बहुत बार ऐसे हालात आते हैं कि मार्केट को हमें एक्सपर्ट को भी पता नहीं होता है, बड़े-बड़े ब्रोकर्स को पता नहीं होता क्या होने वाला, राइट? तो ये आपको उस समय रिस्क मैनेजमेंट की जो लाइफलाइन है वही बचाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी आपके दिमाग में थॉट आए, यार एनजी अबाउट 225, 230 एनीथिंग व्हाटएवर इट इज़, आप ध्यान रखिए, हमेशा वर्स्ट कंडीशन दिमाग में लाइए। जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर, जो मेरे यही चीज़ें मैं सिखाता हूँ गाइस। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, स्मार्ट है, तो सोचिए कि भाई पहले वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन मेरे साथ क्या हो सकती है और उस वर्स्ट कंडीशन में मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है ना? वो चीज़ें सोचें कि भाई चलो वर्स्ट कंडीशन हो गई, लो मेरी कैपेसिटी खत्म होने वाली, वर्स्ट कंडीशन, अब मैं क्या करूँगा? चलो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकलेगा। अरे भाई एक्सपायरी आ गई, लो अब एक्सपायरी में क्या करें? रोल ओवर करना या हटाना या और कोई दूसरा जुगाड़ लग सकता है, जुगाड़ लगाओ। ठीक है? ये सारी चीज़ें एडवांस में सोच के रखो। उससे होगा क्या ना कि जब माथे पे कोई चीज़ आएगी ना, देखो वो कहते हैं ना कि जब सर पे कोई चीज़ आती है तभी आदमी भागता है। जो आदमी सर पे आने के बाद भागता है वो गधा है, मेरे हिसाब से, राइट? जो पहले से ही प्लान करता है वो स्मार्ट आदमी है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं आप चूज़ कर लीजिए गाइज़, ठीक है? मैं यही चाहूँगा कि आप मेरी स्मार्ट वाली कैटेगरीज़ में आएँ। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है इन चीज़ों के बारे में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप के नंबर्स दे चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, ठीक है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो यार अच्छे-अच्छे वीडियोज़ है यार, बहुत नेचुरल केस की वीडियोज़ देखिए जाके। 1-2 महीने पहले ही बोल दिया था कि बीरी शेयर ये है, ठीक है ना? और स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट इतनी अच्छी-अच्छी सुंदर-सुंदर चीज़ें बताई यार, प्लीज़ जाके देखिए, बहुत मेहनत की है वीडियो पे। 15-15 मिनट उसके लिए थंबनेल डालना, वो डालना, बहुत सारी सी मेहनत की है। तो प्लीज़ जाके वीडियोज़ देखिए। आपको मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे आप कंट्रीब्यूट भी करें, तो वहाँ पे एक जैसे आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो, तो वीडियोज़ के आस-पास आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स का। उस थैंक्स में आप मुझे फाइनेंस कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो ऑन करते हैं, वीडियो के साथ में जहाँ लाइक वाइक बटन होते हैं ना, वहाँ पे आपको थैंक्स बटन भी होगा। वो थैंक्स बटन पे क्लिक करके आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ आगे भी बनाता रहूँगा। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। तो विद दिस नाइसफुल एंड नोबल थॉट्स, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।